दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ अकेडमी पर। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त आज सर्किल का तीसरा पार्ट होगा, यानी मेन सर्किल या मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ, उसमें सर्किल का फर्स्ट पार्ट से मैं शुरू कर रहा हूँ और काफ़ी बेसिक से मैं बता रहा हूँ। दोस्तों आज तीसरा क्लास होगा मेंस्ट्रुएशन का। ये जो बैच चल रहा है ये टारगेट ऑफ एसएससी का बैच चल रहा है। इस बैच को अभी तक आप इसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो अभी तक इसमें इनरोल नहीं हुए, तो आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए दोस्त, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। अभी तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है और मैं दावा करता हूं, मैं जब तक आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा, जब भी प्रोवाइड करूंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा मेरा। और मेरा पीडीएफ क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी मेरा पीडीएफ लेना चाहते हैं हर क्लास का, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम पर आपको दोस्त पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। इसी शब्दों के साथ दोस्त शुरू करता हूँ आज का तीसरा क्लास है सर्कल का। अब इस क्लास को देखिए, आप सर्किल का सिर्फ एरिया पे सरकमफ्रेंस और उसके कुछ पार्ट को जाने से सर्किल समाप्त नहीं होता। सर्किल में बहुत सारे पार्ट है जिसको जान जाने के बाद आप समझिए ज्योमेट्री का लगभग 40% पार्ट आप जान गए, क्योंकि सर्किल से और स्क्वायर से ये दो पार्ट से 80% पार्ट का कवर हो जाता है। 80% जी, अधिकांश क्वेश्चन जो आता है वह सर्किल से आएगा और नहीं तो स्क्वायर से आएगा, या दोनों का कंबाइंड मिश्रण से आता है। इससे 80% पार्ट इसी से आता है। अगर त्रिभुज भी है तो त्रिभुज के अंदर ही सर्किल आता है, अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर ही स्क्वायर आता है, यानी स्क्वायर त्रिभुज हर आपको फिगर में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। लगभग 80% क्वेश्चन में स्क्वायर और सर्किल का रोल है। आइए समझते हैं सर्किल को, कुछ पॉइंट बताएंगे, कुछ थ्योरी बताएंगे, फिर हम चालू करेंगे उस थ्योरी के ऊपर कॉन्सेप्ट। पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन। आइए थ्योरी क्या है दोस्त, अगर कभी भी इसे मानिए ब्रीथ है, ये ब्रीथ है, इस ब्रीथ का हम इस पॉइंट से, यानी यहाँ पे अगर सेंटर है, यहाँ पे अगर सेंटर है इस ब्रीथ का, अगर यहाँ से यानी इस परिधि के छोर से अगले छोर तक बढ़ाया जाए तो ये ब्रीथ दो बराबर भागों में बट गया। यानी ब्रीथ ये दो बराबर भागों में बट गया। कब? जब इस व्यास को दो बराबर भागों में हम काट किए। अच्छा, अगर इसको हम इस ऐसे काटें, एक बार और काटें, इसी सेंटर से अगर गुजारें, इसी सेंटर से अगर गुजारें एक और पार्ट को, तो ये ब्रीथ है ना, वह चार बराबर भागों में कट गया। यानी पहला पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट ये होगा, तीसरा पार्ट ये होगा और चौथा पार्ट ये होगा। क्लियर? चार बराबर भागों में ये ब्रीथ बट गया। अब बात आती है कि अगर चार बराबर भागों में से क्वेश्चन पूछता है, हमको दिया है क्वेश्चन जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस चार में से किसी एक को पकड़िए। मान लीजिए हम 2 नंबर पार्ट को या 3 नंबर की, सब तो बराबर है, इसी एक को पकड़ लेते हैं। अच्छा, एक को पकड़ें, इसको बाहर फेंकें, बाहर निकाले तो इस प्रकार एक फिगर बना, इस प्रकार एक फिगर बना। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन आपको बहुत आसान रहेगा, कंसेप्ट भी। अच्छा, इस फिगर किसी चार में से एक को ले आए तो इस एक को बोलेंगे ना, पूरी को बोलते हैं ब्रीथ। अच्छा, आधा को बोलते हैं अर्ध ब्रीथ। और जब ऐसे एक पार्ट को बोलते हैं, यानी आधा को बोलते हैं अर्ध ब्रीथ। अच्छा, एक पार्ट को जो 1/4 को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रांट, यानी चतुर्थांश। क्वाड्रांट बोलते हैं एक पार्ट को, यानी चतुर्थांश। अच्छा, ये जो पार्ट अलग भागा तो यहाँ पर एक देखते हैं कि हर पॉइंट पर 360 डिग्री बनता है एक बिंदु पर, तो 90 सभी जगह बना होगा, क्योंकि सभी बराबर है तो सभी जगह 90 बना होगा। एक लंब है तो यहाँ भी 90 बना होगा। अच्छा, इसी सर्किल, इसी क्वाड्रेंट में क्या करता है एग्जामिनर, क्या कहता है एग्जामिनर, काम एक करता है कि इसी में थोड़ा सा एक और ब्रीथ ड्रॉ कर देता है, जो ब्रीथ इस क्वाड्रेंट के हर साइड को टच कर रहा है, इस साइड को और ऊपर वाले परिधि को भी टच कर रहा है, यानी इस पार्ट को भी टच कर रहा है और इस पार्ट को और इस पार्ट को भी टच कर रहा है। एक ब्रीथ बना दिया। अच्छा, इसका नाम दे दिया, कह रहा है कि ये जो सर्किल है, इस सर्किल का रेडियस कितना है, मान लीजिए बड़ा आर, यानी ये जो सेंटर है, यानी इस पार्ट यहाँ पर आ गया सेंटर, तो यहाँ से यहाँ का पार्ट क्या है, इसका रेडियस क्या है, आर है, कैपिटल आर। अच्छा, अगर मान लेते हैं छोटा वाला का रेडियस, हम मान लेते हैं कि स्मॉल सर्किल का रेडियस कितना है, आर है। आर किसका है? स्मॉल सर्किल का। स्मॉल सर्किल का रेडियस आर है, स्मॉल आर। अच्छा, एक पॉइंट देखिए दोस्त, इस सर्किल का जो छोटा वाला सर्किल है, इसका भी सेंटर यहाँ पर होगा। सेंटर होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, ध्यान समझिएगा बात को, अगर सेंटर होगा, छोटा वाला को आर माने, तो यहाँ से यहाँ का भाग भी आर होगा, यानी ये भी इसका रेडियस होगा। अच्छा, इस परिधि से इस सेंटर का भी यहाँ पे रेडियस होगा,
छोटा वाला का, इसका रेडियस ये होगा, इसका रेडियस ये होगा। अच्छा इसका रेडियस ये थोड़ा तिरछा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा यहाँ पर कर देते हैं, चाहे थोड़ा क्रॉस हो गया है लेकिन क्लियर। ये भी आर हो गया। अच्छा ये भी आर हो गया, तो यहाँ पे जो लंब गिर रहा वो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि परिधि पर डाला गया लंब सेंटर से 90 डिग्री पे गिरता है, लंब हो गया 90 डिग्री। अच्छा ये 90 ये 90 ये 90, तो चतुर्भुज का चालू कोण होता है 100 360, तो ये 90, तो ये भी 90 होगा। अच्छा 90 होगा तो यहाँ पे हमारा एक सर्किल ड्रॉ हो गया, यहाँ पर एक हमारा सर्किल ड्रॉ हो गया। अच्छा बताइए जब ये आर है, जब ये आर है, तो यहाँ से यहाँ का भाग भी क्या होगा, तो कहिएगा ये भी आर होगा, स्मॉल आर, क्योंकि इस सेंटर से इस परिधि का भी स्मॉल आर। अच्छा बताइए स्मॉल आर है, ये जो ए स्क्वायर है, अच्छा इस स्क्वायर को हम बाहर फेंकते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, ये पी है, ये क्यू है, और ये पी क्यू। अच्छा इस पी क्यू मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, फिर आर मानना पड़ेगा ना। ये ओ है, ये ए है, ए बी है, ए सी है, ओ ए बी सी। अच्छा ओ ए बी सी को हम बाहर फेंक रहे हैं, बाहर जब निकाल रहे हैं ओ ए बी सी को, यानी ओ यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है, और सी यहाँ पर है। अच्छा यहाँ सभी जगह 90 है, सभी जगह क्या है 90 है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी इसके इधर तो उधर आर है, ई वाला आर इधर है। अच्छा ये 90 हुआ, तो एक चीज़ बताइए हमको कि ये स्क्वायर का जब ये क्या, ये किस फॉर्म को बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, इसको बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं। तब समझिएगा स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, वो कितना होता है, डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। साइड किसका, साइड स्क्वायर का। अच्छा बताइए स्क्वायर का साइड कितना है, तो स्क्वायर का साइड कहिएगा आर है, स्क्वायर का साइड आर है, तो इसका भाग कितना होगा, तो √2 आर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का भाग मेरा कितना निकला है, √2 आर, √2 आर। अच्छा √2 आर निकला। अच्छा पूरी पार्ट को कितना मानिए, रेडियस आर, पूरी जो क्वाड्रांट वाला बड़ा चीज है, बड़ा जो क्वाड्रांट सर्किल है, उसका रेडियस कितना है, आर है। तो हम लिख सकते हैं आर बराबर ये छोटा वाला आर प्लस ये √2 आर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमसे किसी एक का वैल्यू देकर एक का वैल्यू पूछ सकता है, छोटा वाला आर देकर बड़ा वाला, और बड़ा वाला आर देकर छोटा वाला पूछ सकता है। हम एक चीज़ यहाँ काम कर सकते हैं, यहाँ से आर भी कॉमन निकाल सकते हैं, स्मॉल आर कॉमन लीजिएगा तो यह आएगा 1 प्लस √2, यानी √2 + 1, इस प्रकार कर सकते हैं, √2 + 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लस में है तो क्लियर। अच्छा √2 + 1 हो गया, यानी हमको कोई एक वैल्यू देकर एक वैल्यू निकाल सकता है। हमको अगर बड़ा वाला आर देगा, छोटा वाला पूछ देगा, अगर छोटा वाला देता है तो बड़ा वाला पूछ देगा, यानी इसका रेडियस ई रेडियस देगा तो ए पूछ देगा, ए रेडियस देगा तो ए पूछ देगा। अगर बड़ा वाला दे तो इस प्रकार फॉर्म निकाल सकते हैं, अगर छोटा वाला दे क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं है, अब इसमें पुट कर सकते हैं, या एक और तरीका है पुट करने का, छोटा वाला दे दे तो अब काम छोटा वाला को यहीं पर रहने दीजिए, ये बड़ा वाला आर यहाँ पर रह गया। अच्छा ये पार्ट आकर यहाँ पे आ जाएगा नीचे हर में, तो हर में क्या आएगा, √2 + 1, ऊपर फेंकिएगा तो √2 - 1, और नीचे भी √2 - 1, तो आर बराबर क्या होगा, ई आर कैपिटल आर √2 - 1, अपॉन में क्या होगा, तो अपॉन में a + b × a - b, a² - b², दो में से एक गया एक, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही फॉर्मूला रह जाएगा। छोटा वाला आर क्या होगा, तो कैपिटल आर इंटू √2 - 1, कैपिटल आर इंटू √2 - 1, और बड़ा वाला पूछे तो कैपिटल स्मॉल आर √2 + 1, अंतर √2 - 1 √2 + 1 का है। अगर बड़ा वाला पूछे तो कैपिटल आर, और बड़ा वाला पूछे तो प्लस, और छोटा वाला पूछे तो कैपिटल आर, और छोटा वाला पूछे तो कैपिटल आर, बड़ा वाला पूछे तो स्मॉल आर, और बड़ा वाला पूछे तो प्लस, छोटा वाला पूछे तो माइनस। क्लियर, आप समझिए कंसेप्ट को। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है इसको समझिए, क्वेश्चन आप मेरे मायने है इस पर। समझिए दोस्त क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, आप वहां देख लीजिएगा। क्वेश्चन है ये है Q, ये है P पॉइंट और ये है R पॉइंट। अच्छा यहाँ पर एक सर्किल है, ठीक। हमसे पूछा गया है दी गई आकृति में P Q R वृत्त खंड है, वृत्त का एक खंड है, वृत्त का एक भाग है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, यानी जो इसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी जो कैपिटल R है ना, जैसे ए भी कैपिटल R है, इसको मत समझिएगा, यानी बड़े वृत्त का त्रिज्या
बड़े वृत्त का जो रेडियस है ना वो कितना है 7 है। आर नहीं मानेंगे क्योंकि आर पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ पहले से। बड़े वृत्त का रेडियस कितना है 7 है। आगे बढ़ते हैं 7 सेंटीमीटर जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। वृत्तखंड में एक वृत्त को अंकित किया गया है तो वृत्त का एरिया निकालिए। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है, क्वेश्चन समाप्त हो गया। हमको निकालना है इस वृत्त का एरिया। हम बताए थे इस वृत्त का एरिया निकालने के लिए अगर आर है स्मॉल आर निकालना है, स्मॉल आर निकालना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे बड़ा आर। स्मॉल निकालना है तो बड़ा लिखेंगे, और अगर छोटा आर है, छोटा आर निकालना है तो माइनस, बड़ा आर निकालना है तो प्लस। कौन प्लस? √2 - 1। क्लियर? इतना ही तो ये लिखना है हमको। अब हमको स्मॉल आर निकालना है तो स्मॉल आर लिख दिए। कैपिटल आर क्या है? 7 है इंटू √2 - 1। ये निकला इसका रेडियस। रेडियस कितना हुआ? 7 इंटू √2 - 1। हमको निकालना है इस वृत्त का, यानी ये जो सर्किल है ना, ये जो सर्किल है इस सर्किल का एरिया निकालना है, छोटा वाला का। तो छोटा वाला सर्किल का एरिया कितना होता है? तो कहिएगा πr² होता है। पाई का वैल्यू पुट की नहीं किया है, पाई का वैल्यू पुट किया है कि नहीं? तो हाँ, पाई का वैल्यू पुट किया है, सॉरी। तो पाई क्या होगा? कहिएगा 22/7 होगा, और πr²। आर कितना है? तो आर यही ना है मेरा, तो 7 इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? 7 इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये 7 से ये पूरी का होल स्क्वायर, सॉरी ये पूरी का होल स्क्वायर है ना, पूरी का होल स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो आपको एक क्लियर मालूम होगा कि यहाँ पर देखिए ये 22 इंटू 7 और ये हो जाएगा आपका 49 इंटू √2 - 1। तो √2 - 1 का होल स्क्वायर चढ़ेगा ना, होल स्क्वायर चढ़ेगा क्योंकि ये इस रूट इस पर आ जाएगा और एक स्क्वायर इस पर आ जाएगा। तो ये क्या होगा? 2 + 1 - 2 √2। अच्छा 7 से कटेगा ये 7 बार में। अब हम ऊपर ला रहे हैं, ऊपर क्या फॉर्म लाते हैं? देखिए ध्यान समझिएगा। 7 से कटेगा 7 बार में, 22 में 7 से, यानी यहाँ पे देखिए 22 इंटू 7। अच्छा ये क्या हुआ? 3 - 2 √2, 3 - 2 √2। अब देखिए यहाँ पे क्या है? तो 22 में 7 से इंटू कीजिएगा, क्या होगा? 154 में 3 से कीजिएगा, 154 में 3 से कीजिएगा तो क्या होगा? यानी 154 में करना है हमको 3 से, यानी 154 नहीं आ जाएगा, 3 यहाँ पर आएगा। 4 3 12 के 2 1 5 6 15 16 6 1 3 1 3 1 4 462 माइनस। अच्छा माइनस है, अब जो 154 में करना है किससे? 2 √2 से, 2 √2 से, यानी इसका दुगुना कर देना। दुगुना करेंगे तो क्या होगा? 4 दूनी 8 5 दूनी 10 के 0 1 2 1 3 308 √2। और यही मेरा 462 - 308 √2 मेरा आंसर आ गया। यानी 154 में गुना किए 3 से तो इतना आया, 154 में गुना किए 2 से 2 √2 से तो इतना आया। क्लियर? इस प्रकार आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। थोड़ा देर में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन क्वेश्चन लें? क्वेश्चन ले रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताने से पहले खुद बता दे कॉन्सेप्ट, इसको मिटा रहा हूँ दोस्त। समझिए बात को, अगला क्वेश्चन समझिए। पहले बताता हूँ कॉन्सेप्ट, उस पर क्वेश्चन आएंगे। कभी एग्जाम में आता है 3 वृत्त, 3 समान वृत्त हो। अच्छा 3 समान वृत्त हो, इस वृत्त के अंदर एक छोटा सा वृत्त हो जाए। अगर हमसे पूछे इस वृत्त का रेडियस क्या होगा, मान लीजिए इस वृत्त का मान लीजिए इस वृत्त का जो रेडियस है उसको ए मान लीजिए। क्या मान लें? ए। इन छोटा वाला को हमसे पूछ सकता है 3 समान वृत्त है, इसके अंदर एक छोटा सा वृत्त है, जो वृत्त इस 3 वृत्त को टच कर रहा है, तो हमको बताइए छोटा वृत्त का रेडियस क्या होगा। छोटा वृत्त का रेडियस निकालना है। मान लीजिए इस वृत्त का जो रेडियस है कितना है? आर है। 3 समान वृत्त का, 3 समान वृत्त का जो रेडियस होगा आर है, यानी आर है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। तो यहाँ से इस पार्ट को आर, तो यहाँ से ये पार्ट भी आर होगा। अच्छा यहाँ से ये पार्ट भी आर होगा तो यहाँ से ये पार्ट भी आर होगा। उसी प्रकार यहाँ से ये पार्ट भी आर होगा तो यहाँ से ये पार्ट भी आर होगा। यानी हमारे 2r 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 ये एक बन गया समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? अच्छा बताइए दोस्त, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ से हमें काम कर सकते हैं इसको, इसका रेडियस निकालने के लिए छोटा वाला का। छोटा वाला कितना माने? छोटा वाला का हम ए मान लिए हैं। ए किसको माने हैं?
छोटा वाला वृत्त, छोटा वाला वृत्त को, जो वृत्त का जो रेडियस है इधर लिखता हूँ, इसका भी 3 समान रेडियस है। रेडियस कितना माने 8, इसका माने छोटा वाला को माने है a। अब बताइए हमको एक चीज़ बताते हैं आपको, अगर अब कुछ पॉइंट है बताए नहीं है लेकिन समझा लेते हैं। कभी भी अगर इक्विलेटर ट्रायंगल हो ना, कभी भी अगर इक्विलेटर ट्रायंगल हो, अगर हमको यहाँ पे सर्कम सर्किल निकालना पड़े, अगर हमको सर्कम सर्किल का निकालना पड़े रेडियस, तो मान लीजिए इसको r है तो r बराबर कितना होता है साइड अपॉन √3, साइड अपॉन √3। अगर हमको इसके अंदर वृत्त है, अगर कोई अंदर वृत्त हो, इस वृत्त का निकालना हो रेडियस, अगर इस वृत्त का निकालना हो रेडियस, तो इसको मानते हैं r, इसको मानते हैं r, इसको इस पॉइंट को मानते हैं हम कैपिटल R। अगर कैपिटल R निकालना हो तो साइड कौन है, साइड ये वाला है। साइड किसका साइड, इक्विलेटर ट्रायंगल का साइड अपॉन √3। और छोटा वाला निकालना हो तो साइड इंटू 2√3। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। क्लियर। ये फॉर्मूला होता है, चीज़ बताया नहीं है, ये इक्विलेटर ट्रायंगल में अप्लाइड होता है। इसका प्रूफ और प्रमाण के साथ मैं बताऊंगा जब बताऊंगा इक्विलेटर ट्रायंगल। खैर इसको आप यहीं पे समझिए, इतना समझ गए। अच्छा बताइए, तो उसी प्रकार अगर यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ किया जाए, यहाँ से सर्किल ड्रॉ किया जाए, तो ये सर्किल इस त्रिभुज के लिए, ये संभावित त्रिभुज के लिए एक सर्कम सर्किल होगा। ये क्या होगा, सर्कम सर्किल होगा। अच्छा यहाँ से अगर इस सेंटर से इसको लाइन ड्रॉ किया जाए, तो बताइएगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, तो कहिएगा स्मॉल r। अच्छा इस सेंटर से यहाँ का क्या है, तो कहिएगा यहाँ से यहाँ का है a। अच्छा यहाँ से यहाँ का क्या है, तो कहिएगा यहाँ से यहाँ का r है। खैर अभी इस पर ध्यान मत दीजिए, इतना ही समझिए। तो हम लिख सकते हैं ये स्मॉल a, यानी जो a प्लस r बराबर इस सर्कम सर्किल का रेडियस कहलाएगा। इस सर्कम सर्किल का रेडियस कहलाएगा, इस सेंटर से यहाँ से यहाँ का भाग आएगा रेडियस। क्या लिख सकते हैं, साइड कितना है, तो कहिएगा साइड है 2r इंटू √3। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो इक्विलेटर ट्रायंगल है इसका साइड कितना है r और 2r अपॉन √3, r अपॉन √3। क्या लिख सकते हैं। अब मैं इस पॉइंट को मिटा रहा हूँ, कुछ लिखना पड़ेगा, बोर्ड अभी छोटा है दोस्त, बाद में बोर्ड हम बड़ा कर लेंगे। खैर इस पॉइंट को समझिए। तो क्या लिखे हम, a प्लस r इंटू 2r अपॉन √3। तो इस √3 को इधर फेंकिएगा तो √3a प्लस √3 से काम करते हैं, इससे एक काम करते हैं, इसको चल लिख देते हैं √3a प्लस √3r बराबर 2r। √3a को रहने दीजिए। अच्छा 2r माइनस √3r, यहाँ से √3a को रहने दीजिए, यहाँ से r कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लें, r कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 2 माइनस √3। माइनस में आ गया क्या, क्योंकि ये वैल्यू कुछ माइनस में आएगा ना, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √3। तो यहाँ बताइए हमको दी दोस्त कि ये यहाँ पर रह गया। अच्छा r अपॉन √3 और 2 माइनस √3 हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। यानी a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू आ गया कि r अपॉन √3 इंटू 2 माइनस √3 किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है। a क्या है, तो a स्मॉल सर्किल का, स्मॉल सर्किल है, स्मॉल सर्किल का रेडियस, स्मॉल सर्किल का रेडियस है। a बराबर r अपॉन √3 2 माइनस √3। खैर अच्छा अगर कभी पूछ दिया हमको कि इस बताइए बड़ा सर्किल का जो बड़ा सर्किल बना, बड़ा सर्किल, इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा। तो इसका रेडियस निकालने के लिए इसी में कुछ चेंजिंग कर देंगे। उसका रेडियस निकालना हो ना बड़ा सर्किल का, तो उसका मान लीजिए बड़ा सर्किल रेडियस मान लीजिए आप कितना मान लें, उसको मान लीजिए r मान लीजिए, तो वह r होगा ना, वह r होगा। तो छोटा सर्किल कितना माने, a माने, बड़ा सर्किल माने r बराबर क्या होगा a अपॉन √3 इंटू 2 प्लस √3। सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क होता है। तो छोटा वाला होता है ना तो r अपॉन √3 2 माइनस √3। अब बड़ा वाला निकालेंगे तो a अपॉन √3, सॉरी हाँ a नहीं, a अपॉन r अपॉन √3। r क्या है, r इस जो संभावित त्रिभुज है इसका साइड है।
साइड यानी ये पूरी साइड नहीं, साइड का आधा है r अपन रूट 3 2 प्लस रूट 3, यानी बाहर निकालना हो तो 2 प्लस रूट 3, अंदर निकालना हो तो 2 माइनस रूट 3, r अपन रूट 3 दोनों में कॉमन है। अब इस क्वेश्चन कैसे आता है उसको समझिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। जब अंदर हो, जब सर्किल अंदर हो, अंदर वाला सर्किल, अंदर सर्किल का रेडियस कितना आया था, तो वो आया था अपना अंदर वाला सर्किल कितना माने थे, ए माने थे, तो ए बराबर कितना आया था, तो कहिएगा आया था r अपॉन रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ये आया था अंदर वाला। अच्छा बाहर वाला क्या आया था, बाहर वाला क्या माने थे, r माने थे, तो इसका क्या आया था, इसमें समान था r अपॉन रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, ये आया था बाहर वाला। ये चीज़ आप समझ गए, इतना चीज़ हम प्रूफ करके बता दिए कैसे आ गया। इस तरह क्वेश्चन कैसे आता है इसको समझिए। क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, इसको समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, 3 समान वृत्त हैं, तीन समान वृत्त है, इसके अंदर एक छोटा सा वृत्त है। पूछ रहा है हमसे इस छोटे वृत्त का एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमको बताए थे जब फिगर इस प्रकार दिखाई दे तो कुछ नहीं करना, हमको निकालना क्या है, इसके रेडियस कितना है, सब पता करना इसका रेडियस कितना है। रेडियस है 1 यूनिट, यानी 1 इसका रेडियस है। यानी किसी तीनों समान है तो किसी एक रेडियस देगा, यानी एक जब रेडियस दे देगा तो हम सभी का रेडियस मान लेंगे कि सभी का रेडियस समान है, क्योंकि सभी त्रिभुज सभी वृत्त आपस में समान है। तो पूछा चौथा वृत्त तीनों वृत्त को बाह्य स्पर्श करता है तो छोटे वृत्त का एरिया निकालें, क्षेत्रफल निकालें। तो हम बताए थे इसका रेडियस क्या होगा, कभी भी हमको छोटा वाला निकालना है तो ए मानेंगे। अच्छा ए माने, साइड कितना है, साइड ए अपॉन रूट 3, साइड यानी स्मॉल साइड नहीं r बराबर कितना है, ए अपॉन रूट 3 इंटू छोटा वाला निकालना है तो 2 माइनस रूट 3। खैर अच्छा ए बराबर कितना आ गया, तो कहिएगा ए बराबर आ गया, इसको अंदर फेंकिएगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 2 रूट 3 माइनस 3 3 9 यानी 3, इतना आ गया। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं, इतना आ गया ए बराबर, यानी ए इस त्रिभुज का, जो इस त्रिभुज है छोटा वाला, इसका हमारा रेडियस कितना आया 2 रूट 3 माइनस 3। हमको निकालना है इसका एरिया, तो एरिया का वैल्यू पाई है ना, पाई का वैल्यू नहीं रखा है, तो पाई रखना है। तो काम करते हैं, इसको पुट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन कुछ अच्छा दिया है कि जो ऑप्शन में पूरा नहीं है और जैसा है उसे रख दिया है। ये बराबर इतना आ गया। हमको निकालना क्या है, पाई r स्क्वायर, पाई अच्छा r स्क्वायर, r यही ना है, छोटा वाला का r यही ना है, तो एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा पाई r स्क्वायर। r क्या है 1 अपॉन रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 और पूरा का होल स्क्वायर। तो एरिया क्या होगा पाई, और इसको बाहर फेंकिएगा तो कितना आएगा 3 दे देगा, रूट में है स्क्वायर आएगा 3 आ जाएगा। ये क्या आएगा, तो 2 प्लस 3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर 2 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3। अच्छा 3 2 5, यानी ये बराबर कितना आ गया, तो पाई अपॉन 3 इंटू 5 माइनस 4 रूट 3, यही मेरा एरिया निकला। पाई अपॉन 3 5 माइनस 3, ये कितना आ गया 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे 4 ना होगा, यहाँ पे 4 होगा ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, हाँ 4 होगा, तो 4 होगा तो कितना होगा 7 माइनस रूट 3। अब आ गया आंसर ना, पाई अपॉन 3 7 माइनस 4 रूट 3, ठीक है। पाई अपॉन 3 7 माइनस 4 रूट 3, क्योंकि आंसर जो था, आंसर टैली नहीं कर रहा था इसका अनुसार, यानी अब गलती किए थे हम, 2 दूनी 4 होगा, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 4 रूट 3। अब समझिए बाहर वाला निकालना हो, अगर हमको बाहर वाला दे दे तो क्या करेंगे, बाहर वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमको बाहर वाला दे दे, अगर हमको बाहर वाला दे दे, बाहर देने का मतलब कि इसके बाहर एक सर्किल बने,
बाहर सर्किल बने, पूछे हमसे इस बाहर वाला सर्किल का रेडियस क्या होगा। हम बताए थे बाहर वाला का रेडियस होता है, बाहर वाला निकालना पड़े तो हमको सबसे पहले निकालना होगा जो 3 समान सर्किल है ना, इसी का किसी एक का रेडियस देगा हमको। एक का रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है हमको, इसका भी दिया है 1 यूनिट, रेडियस दिया है 1 यूनिट, तो 1/√3 इंटू 1/√3 इंटू में क्या होगा तो 2, उसमें माइनस था तो इसमें क्या होगा +√3। अच्छा अब बताइए तो ये क्या फॉर्म होगा, तो इसी का ये रेडियस हो गया, ये क्या होगा हमारा रेडियस हो गया। अब तोड़िए मत इसको, इतने रहने दीजिए, तोड़िएगा तो फिर ज़रा मामला फंस जाएगा। अब इसको निकालना है हमको एरिया, तो एरिया क्या होगा पाई इंटू पाई r², r यही ना है तो 1/√3 इंटू 2 +√3 और पूरा का होल स्क्वायर। तो पाई रह गया, अपॉन में आएगा 3 इंटू इसका a + b का होल स्क्वायर तोड़िए, क्या आएगा तोड़िएगा तो 3 2 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 4 3 7 प्लस 4√3 प्लस 4√3 2ab तो 4√3, यानी π/3 7 + 4√3 ये किसका आया, ये आया स्मॉल r का। अच्छा छोटा वाला r कितना आया था, तो वो आया था π/3 इंटू 7 - 4√3, वो आया था हमारा छोटा वाला r। यानी सिर्फ अंतर आ रहा है वो प्लस और माइनस का। अगर छोटा वाला दे दे और माइनस वाला, अगर छोटा वाला दे प्लस वाला, अगर छोटा वाला दे या बड़ा वाला दे, बड़ा वाला में प्लस होता है, छोटा वाला में माइनस होता है। उसका एरिया कितना आया था π/3 7 - 4√3, बड़ा वाला कितना है 7/3 7 + 4√3। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो कंसेप्ट है, आज का तरीका मैं सिखा पाया बेहतर ढंग से, और मैं कोशिश करूंगा दोस्त इसी प्रकार कुछ और कंसेप्ट लेकर मैं अगले क्लास में आऊँ और आपको बेहतर ज्ञान बेहतर शिक्षा दूँ। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्त नमस्कार।